हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। अंजल बिकम डेवल पागलपन _____। अब आगे। रक्तंश की नजरें अब अनामिका पर और गहरी हो गई, लेकिन उसका बिहेवियर उसे बहुत अलग लग रहा था, या ये कहे कि हैरान कर रहा था। उसके बोलने का तरीका, उसका ऑरा, सब कुछ बहुत गहरा और अलग था। जैसे जिस लड़की को वो कुछ साल पहले मिला हो और अब जो सामने है, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। इसी के साथ पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी उसे। रक्तांश को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों वंडस को, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे। तभी अपनी मॉम की आवाज से वो होश में आया और बिना किसी भाव के अनामिका को देखने लगा। जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन कुछ तो था अंडस को जो अलग था। अंडस को उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामने देखने लगा। वही रागिनी दादी के इंट्रोडक्शन के बाद सभी को शौक लगा, क्योंकि अनामिका को उन सभी ने उसी समय देखा था जब 11 साल की थी। उसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। सबकी नजरों में वो एक ऐसी लड़की की तरह थी, जो एक बदमाश लड़की के रूप में थी, जो अपनी बहन को हमेशा परेशान करती थी। उस समय सभी उससे दूर रहते थे, लेकिन वही अनामिका का रक्तांश के आगे पीछे घूमना सलिनी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और आसपास के बिहेवियर में कारण वो लोग उसे पसंद नहीं करते था और हमेशा कियारा को आगे रखते थे। खैर अंडस को आनंद जी ने तुरंत विशंभर जी से पूछा, यार अनामिका ये वही अनामिका है न, बचपन वाली छोटी सी गुड़िया? विशंभर जी ने उसी अंदाज में कहा, हाँ मेरी पोती, मेरी प्रिंसेस जो अब वापस आ गई है। वही उनकी मेरी प्रिंसेस कहने से कियारा और सोनाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वो लोग उनके दादाजी के नजर में कोई नहीं है? वो भी तो राठौर परिवार की प्रिंसेस ही है, ऐसा उनको लगता था। वही सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं अनामिका है। ये जानकर सभी के चेहरे पर हैरानी तो थी, उसके ही साथ कुछ अलग से मिले जुले भाव भी थे। मोहिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह तो तुम वही अनामिका हो जो बचपन से कियारा को चोट पहुंचाते आए हो और उसे मारने की कोशिश भी की थी। मोहिनी की बात सुन सभी को ये आया कि कैसे अनामिका कियारा को नुकसान पहुंचाती थी, तो राठौरस के भाव नफरत भरे हो गए। और महेश्वरी परिवार में आनंद दादाजी और दादी जी को छोड़कर सभी अनामिका को अलग नजरों से देखने लगे। वही शालिनी ने राधिका जी की तरफ तंज कसते हुए बोली, ये तो आज भी वैसी ही बदतमीज है। राधिका, क्या तुम्हारी बेटी को इतना भी नहीं पता कि ये अपने से बड़ों को ग्रीट कैसे करते हैं? इसे तो लाख गुना अच्छी कियारा है। वो कितनी थॉटफुल है। तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हारी कियारा जैसे बेटी है, जो हर चीज में परफेक्ट हो, चाहे वो क्लास को या बिहेवियर। वही राधिका जी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उन्हें फिलहाल अभी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दादाजी और दादी जी को अनामिका के बारे में ऐसी बातें पसंद नहीं आई, और उन्हें हल्की घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अनामिका का नेचर वो अच्छे से जानते थे। कियारा और सोनाली के मन में तो लड्डू फूट रहे थे अनामिका की इंसल्ट होता देखकर। कियारा ने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, आंटी प्लीज आप ऐसा मत कहिए दी के बारे में। वो अभी अभी हॉस्टल से परिवार में आई है, तो उन्हें थोड़े तौर तरीके नहीं पाता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वही उसकी बात सुन सभी ने मन ही मन सोचा, कियारा सच में कितनी थॉटफुल है। राजेंद्र जी को कहीं ना कहीं कियारा सही लगी, क्योंकि अनामिका का बिहेवियर थोड़ा रुड लगा उन्हें। खैर अंडस को वही सब ने अब अनामिका की तरफ देखा। उसका चुप होना दादा दादी और खासकर राठौर को खटक रहा है। वही बाकी को लगा, जाहिर सी बात है उसे बुरा लगा हो, लेकिन ये क्या अंडस को? अनामिका तो अभी भी एकटक सामने देख रही थी। दादा दादी ने गौर किया कि अनामिका बहुत देर से चुप है, और ये कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसकी नजरों को फॉलो किया तो देखा अनामिका की ये नजरें एकटक उस मेज सीखा पर टिकी हुई थी। वो दोनों कंफ्यूज हो गए। अंडस को सिया भी परेशानी से अनामिका को देख रही थी। उसे भी इन लोगों की ये बातें अपनी एकलौती बहन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसे लग रहा था सब उसके कारण हो रहा है, इसलिए उसने आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अनामिका जो अब तक चुप थे, उसने एकदम से उस मेड के तरफ देखते हुए गहरे लेकिन ठंडे आवाज में कहा, मैं एक बार सवाल करूंगी अंडस को, क्यों और किसने किया ये अंडस को? सभी मेड एकदम से घबरा गए। शिखा की तो हालत खराब हो गई, वो खड़े खड़े कांप रही थी। वही कामिनी का तो गला ही सूख गया, और बाकी सब जो अभी अनामिका के बारे में भला बुरा बोल रहे थे, सभी एकदम से चुप हो गए। पूरे लिविंग हॉल में सन्नाटा छा गया, और माहौल में अजीब सा दबाव वो सभी महसूस कर सकते थे। अनामिका के आसपास का ऑरा एकदम से अजीब और खतरनाक हो गया।
बिना कुछ बोले या उन पर बिना ध्यान दिए ही उसकी प्रेजेंस से ही सलिनी और मोहिनी के मुंह पर ताला लग गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, जिससे अनामिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ले। वही राठौर परिवार को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। सब 2 कदम पीछे हाथ गए। अनामिका ने झट से अपनी आंखें खोले और सीधे उस मेड यानी सीखा का गला पकड़ लिया। उसके एक्शन इतने शार्प थे कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सालिनी और मोहिनी तो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी, उन्हें ऐसा कुछ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वही राजेंद्र जी, राधिका जी, कामिनी, रंजीत सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। आर्यंश, स्वरांश और ऋतिका ये तीनों बस आंखें फरे सामने का नजारा देख रहे थे। आर्यंश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कहा, अंजल बनी डेविल अंडरस्को बाप रे अंडरस्को। ये क्या है? क्योंकि अनामिका ने सीखा के गर्दन को पकड़ के जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। सीखा तड़पते हुए बोली, मिस अनामिका प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरा द मग हूँ अंडरस्को टर। हाँ है, मुझे गलती हो गई अंडरस्को मुझ अंडरस्को से। प्लीज बचाइए, प्लीज हेल्प मी सर अंडरस्को मैडम अंडरस्को हेल्प अंडरस्को। उसकी आवाज टूटी फूटी आ रही थी, लेकिन मजाल है जो अनामिका की पकड़ हल्के भी ढीली हो। वो तो बस अपनी लाल आंखों से एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उसने वैसे ही कहा, माफी अंडरस्को, किस बात की माफी मांग रही हो, जरा बताना अंडरस्को। अनामिका ने उसके गले पर दबाव और कस दिया। मैडम अंडरस्को मैंने अंडरस्को सिया अंडरस्को मैड अंडरस्को मको ध अंडरस्को अका दी अंडरस्को यथक गलती अंडरस्को हो। जिससे उनका हाथ जल गया। मैडम अंडरस्को माफ कर दो, गलती हो गई अंडरस्को, कहकर वो घुटी आवाज में रोने लगी। वही उसकी बात सुन सभी दंग रह गए। अब जाकर दादा दादी और सिया को भी समझ आया कि उनकी पोती इतने गुस्से में क्यों है। उसके करीबियों पर वो हल्की सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वही सिया बस नम आंखों से अनामिका को देख रही थी, जो उसकी थोड़ी सी चोट के लिए इतना गुस्सा थी। हाँ, उसके लिए वो छोटी सी चोट ही थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसी चोटें उसे लगती थी और वो बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि वो जानती थी ऐसा कोई नहीं जो उसके दुख को समझे। कहते हैं न दुख सहते सहते आदत हो जाती है, वही सिया के साथ होता था। लेकिन अनामिका ने एक दिन में भी उसे इतना अपनापन और प्यार दिया, जिससे वो समझ नहीं पा रही थी खुश होए या रोए। वो भले ही ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके एक्शन सब समझा जाते थी। वो बस आंसू भरी आंखों से अपनी बहन को देख रही थी। वही उसके अगल बगल जितने भी मेड थे, वो डर कर 2 कदम पीछे हट गए। कियारा और सोनाली की ये मार वो लोग भूले नहीं थे। उन्हें अब अनामिका से बेहद डर लगने लगा था। शिखा के चीख सुनकर सभी होश में आए। राधिका जी एकदम से कांप गई। कहा, वो आज ग्रह शांति की ये पूजा करने वाली थी, कहाँ ये सब हो रहा है? कहीं अनामिका उस मेड को मार ही न दे। वो एकदम से चिल्लाई, अरे रोकिए अंडरस्को उसे अंडरस्को, नहीं तो शिखा मर जाएगी। सब होश में आए और राघव तुरंत अनामिका के पास आया और उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो उसे, क्या तुम पागल हो गई हो? उसे मार दलोगी क्या अंडरस्को? बंद करो अपना ये पागलपन अंडरस्को। लेकिन वो एकदम से हैरान था, क्योंकि अनामिका की एक उंगली भी वो हिला नहीं पाया। वही आर्यंश और स्वरंश भी मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत अनामिका के हाथ को शिखा के गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मजाल है जो इतने हटे कट्टे होने के बाद भी वो अनामिका की एक उंगली को हिला भी पाए। सब हैरान थे कि ये कोई ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़की आखिर खाती क्या है? क्या ये इतनी स्ट्रांग है जो उनके बेटे उसे हिला तक नहीं पा रहे? स्वरांश तो बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी अनामिका की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी उसके लिए। वही अनामिका ने एकदम से अपने गर्दन टेई किए और उन 3 नाजुक लोगों की छोटी सी बचकानी कोशिश देखने लगी। वही अर्यांश की नजर जैसे ही अनामिका के नजरों से मिली, उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। वही स्वरांश भी पता नहीं क्यों पर पीछे हट गया। लेकिन राघव अब भी कोशिशों में लगा था बेचारा। गाइज, मैं देख रहा हूं तुम लोग हीरो में कंफ्यूज हो रहे हो। डोंट वरी, हीरो हमारा अद्विक उर्फ मिस्टर रॉकस्टार ही है और वही रहेगा। अगर रक्तांश को हीरो बना दिया तो फिर रेबिर्थ का मतलब ही क्या रह जाएगा? उसे तो वैसे भी मैं हीरो नहीं बनाऊंगा, इसलिए चिल करो, बस एंजॉय करो। ए फ्लैट आगे बढ़ते हैं। 56 पोपट अंडरस्कोप सोनाली अंडरस्को द पिंक पिग अंडरस्को 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 अंडरस्को। अब आगे अंडरस्को। वही अर्यांश की नजर जैसे ही अनामिका के नजरों से मिली, उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। वही स्वरांश भी पता नहीं क्यों पर पीछे हट गया। लेकिन राघव अब भी कोशिशों में लगा था। अंडरस्को बेचारा। अनामिका ने आराम से उसकी कड़ी मेहनत को देखते हुए बोरियत से कहा,
हो गया या और कुछ करना बाकी है? वही उसकी आवाज सुन राघव ने तुरंत उसे देखा। उसका चेहरे अब देखने लायक था, जैसा उसका पोपट बन गया हो। उसने बेवकूफों की तरह बगल में देखा, वो दोनों कहाँ गए? आर्यांश ने पीछे से कहा, भाई हम यहाँ हैं, तुझसे नहीं होगा। राघव को एकदम से बेइज्जती जैसे फील हुआ, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसको इतना एम्बारासमेंट कभी फील नहीं हुआ था। क्या मतलब कि वो बेवकूफ गिदर की तरह अकेला ही शेरनी के सामने आकर अपने आप को बब्बर शेर समझ रहा था। ऊपर ये दोनों भी पीछे हट गए। आर्यांश के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, ये लड़की भी या न नहीं, मतलब इतनी ताकत अंडस को आखिर ये खाती क्या है? राघव ने अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई गधा हो। राघव ने गुस्से से दांत पिस लिए और पीछे हट गया। रक्तांश जो पीछे से सब कुछ देख रहा था, और वो भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसका भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, और अगर वो पीछे हट गया मतलब चीजें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। उसे ये बात थोड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तभी सभी को सिखा के चीखने की आवाज आई, जो पूरे पसीने से भीग गई थी, लेकिन खुद को चुरा नहीं पा रही थी। किसी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, सभी परेशान हो गए। तभी रागिनी जी तुरंत आगे आए और अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अनु शांत हो जा बच्चे, छोड़ दे उसे अंडस को। वही अपनी दादी माँ के बात सुनकर अनामिका ने एकदम से अपनी पाकर उस पर ढीली किए, जिससे सीखा किसी सूखे पत्ते की तरफ फर्श पर गिर गई और अपना गला पकड़कर जोर जोर से खसने लगी। वही एक गार्ड शिखा को घसीटते हुए बाहर ले गया। उसका हिसाब अब बाद में होगा। वही बाकी सब हैरान थे। कहा ये लड़की किसी के बोलने पर सुन नहीं रही थी, और कहा रागिनी जी के शांति से प्यार से बोलने पर उसने उस मीट को छोड़ दिया। राधिका जी जो अब तक डरी हुए थी, एकदम से अपनी सारी हिम्मत जुटाकर गुस्से से बोली, अंडस को ये क्या हरकत है तुम्हारी? अंडस को क्या तुम उसे जान से मार देना चाहती थी? अंडस को इस मैड ने क्या बिगाड़ दिया है तुम्हारा? अब माँ देखा ना आपने, ये लड़की दिन व दिन बदतमीज होते जा रही है। पहले इसने कियारा का हाथ तोड़ दिया, फिर सोनाली को इतना थप्पड़ मारा, उसके दांत तोड़ दिए। अब उस मैड को मारने के पीछे पड़ गई है। क्या ये सबको मार देना चाहती है? आज ग्रह शांति की पूजा रखवाए है मैंने, लेकिन इसे शांति कहाँ बर्दाश्त होती है मेरी। जब से आई है कुछ ना कुछ किए जा रही है। इसे कहिए पापा कि ये शांति से रहे और हमें भी रहने दे। अंडस को मैं परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। अंडस को वो बोलते बोलते रो पड़ी। वही उनकी एक एक बात सुनकर पहले तो कियारा और सोनाली बड़े खुश थी, लेकिन जैसे ही आगे की बात सुने उनका चेहरा काला पड़ गया, जैसे किसी ने दोनों के चेहरे से पूरा खून निचोड़ लिया हो। जो बात वो सबसे छुपाना चाहते थे, वही बात राधिका जी ने सबके सामने अपने जज्बातों में बहकर बोल दिया। कियारा का चेहरे एम्बरसमेंट और बेइज्जती से लाल पड़ गया। वो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने देना चाहते थी कि अनामिका ने उसे पीटा है, और ऐसा पीटा के उसके हाथ तोड़ दिए। मतलब वो चाहते थी कि ये बेड थोड़े अलग तरीके से बाहर आए, ऐसे ही सब लोग उसे सिंपैथी से देखे। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और जैसे उस पर जुल्मों का पहाड़ टूट गया हो, जैसे सबसे बेचारी वही हो दुनिया में, बेचारी अबला नारी। वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए ही कहा, माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, दीदी से गलती से हो गई थी, बस उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज आप सब उन्हें गलत मत समझिए। वो थोड़ा सा जेलस फील कर रही होगी आपको का मेरे तरफ झुकाव देखकर। वही वहां मौजूद लोग जो कुछ और ही सोचने लगे थे, उन्हें तुरंत कियारा से सिंपैथी होने लगी। कोई जेलस फील करने पर ऐसे किसी का हाथ तोड़ता है? ये तो सरासर गुंडागर्दी जैसा है। कोष्टक अनामिका ने कियारा की तरफ देखते हुए मॉकिंग टोन में कहा, माना तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उस भरे हुए भूसे की भी बेइज्जती करो। लगता है तुम्हारा सर और हाथ टूटने के बाद भी अकल नहीं आई तुम्हें। ओ मैं भूल गई, तुम तो कचरा हो, और कचरे में दिमाग कहाँ होता है, भी बदबू होती है। और क्या कहा तुमने? मैंने जानबूझकर नहीं किया, कहकर वो हंसने लगी जैसे उसका मजाक बना रही हो। तुम तो सच में बेकल गोबर हो जो इतनी गलत फहमी में जी रही हो। मैं तो तुम्हें मारने वाली थी, लेकिन फिर मेरे एंटरटेनमेंट का क्या होता और हाथ गंदे होते सो अलग। अनामिका की इतनी कड़वी बात सुनकर कियारा का खून खौल गया। क्या ये बदतमीज लड़की सबके सामने उससे बेकल और गली कह रही है? वही सिया, आर्यांश, ये तक कि रितिका को भी उसकी बात सुन हंसी आ गई थी। कियारा ने सोचा सब उस सिंपैथी से देखेंगे, लेकिन यहाँ तो सबके सामने उसका ही पसा उल्टा पड़ गया, और बेइज्जती सो अलग, वो भी रक्तांश के सामने। गुस्से से उसके आंखों से आंसू आ गए। बाकी सब घरवाले बस मुंह खोले अनामिका को देख रहे थे, कुछ गुस्से से, कुछ नफरत से, कुछ आवक होकर।
तभी आर्यंश ने एकदम से कुछ याद आया और उसने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारे दांत टूट गए हैं इसलिए तुमने अपना मुंह छुपाया है? उसे बड़ी हंसी आ रही थी कि ऐसे कैसे किसी ने सोनाली का दांत ही तोड़ दिया। वो एक बार देखना चाहता था वो कैसे लगती होती। वही सिया कह तो नहीं रही थी, लेकिन वो भी देखना चाह रही थी कि टूटे हुए दांत में साथ सोनाली दे कैसे लगती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती थी। अब उसे भी पता चलेगा मजाक बनना कैसा लगता है। वही अर्यांश बे आगे बढ़कर एकदम से सोनाली का मास्क हटा दिया। अब तो जैसे सबकी हंसी छुटने को थी, क्योंकि सोनाली का मुंह आगे से बिल्कुल शुगर की तरह लग रहा था, पिंक पिंक सुअर का चेहरा। आर्यंश की तो हंसी छुट गई, वही बाकी के लोग भी जैसे तैसे अपने हंसी कंट्रोल कर रहे थे। स्वरंश भी दूसरी तरफ देखते हुए हंस रहा था। सोनाली ने जब अपने प्यार को खुद पर हंसते हुए देखा तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से और लाल हो गया। गुस्से से उसके आंसू निकल गए। वो अचानक से मुड़िए और अपर सिद्धियों की तरफ जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी नजर अनामिका की तरफ गई। वो एकदम से अपना आपा खो बैठी और वहीं से भागते हुए अनामिका के सामने खड़ी होकर बोली, अब मिल गई ना तुम्हें खुशी, यही चाहती थी ना तुम के सब मेरा मजाक बनाए। अनामिका ने उसे देखा और बिना किसी भाव के कहा, क्या खराबी है तुम्हारे चेहरे में? कॉकरोच की तरह पहले तो थे ही, अब सुगर जैसे हो गए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अब कीड़े से अपडेट होकर सुगर बन गई हो। फिर तेई मुस्कुराहट के साथ कहा, गुलाबी सुगर। सोनाली ने गुस्से से कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर शर्म और बेइज्जती से उसके आंखों में आंसू आ गए। वो भागते हुए सीधा ऊपर चली गई। राधिका जी अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने काशकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही अनामिका ने बोरियत से राधिका जी को देखा, फिर उनके तरफ धीमे कदमों से बढ़ गई। जब उसने अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सामने देखा और डर कर 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि अनामिका ठीक उनके चेहरे के पास सामने खड़ी थी और बिना किसी भाव के खाली आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने राधिका जी के तरफ देखते हुए हल्के से अपनी गर्दन टेई की और सार्काज़्म के साथ कहा, और अंडरस्को सही कहा आपने, मुझे आपकी जीवन में शांति बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर एकदम से राधिका जी के चेहरे की तरफ झुकते हुए धीमे आवाज में कहा, वैसे एक सीक्रेट बताओ, जब आप ऐसे परेशान सी, लाचार सी, बेबस सी देखती हैं ना, मतलब जब तक मैं आपका खून न जला दूं मुझे चैन नहीं मिलता। तो मुझे सच बता रही हो, बड़ा सुकून मिलता है, और आप कहती हैं कि मैं आपको शांति से रहने दूं। अंडरस्को ना अंडरस्को, ये तो इम्पॉसिबल है मिसेस राठौर। अंडरस्को नोट फेयर अंडरस्को, फिर मेरी एंटरटेनमेंट का क्या होगा? मैं तो बोर हो जाऊंगी फिर। ऐसे हो फिर 12 खाली खाली सा लगेगा। ये कहते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही उसकी बात सुन सच में राधिका जी का खून जल रहा था। इमेजिनेशन अंडरस्को 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 अंडरस्को, बेचैन नजरे। अब आगे अनामिका का जवाब सुन सच में राधिका जी का खून जल रहा था। वही कियारा ने एकदम से आगे आते हुए धीरे से नम आंखों से कहा, दी आप प्लीज मॉम से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? प्लीज मॉम को हर्ट मत करिए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, कहकर वो रोने लगी। वही उसके एक बार फिर रोने से अनामिका फ्रस्ट्रेट हो गई। एक तो ये आंसू अंडरस्को, आखिर इतने आंसू लाती कहाँ से हैं? आखिर इसकी आंखों में कौन सी टंकी लगी है जो आंसू का स्टॉक ही आए खत्म नहीं होता? उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मजाक बनाते हुए कहा, लगता है तुम और मार खाना चाहती हो। तुम्हें सच में लगता है तुम जैसी बहियाद लड़की जो आला दर्जे की गधी है, जिसका पूरा दिमाग खाली है? अंडरस्को अनामिका ने उसकी आंखों में देखते हुए शैतानियत से कहा, क्या तुम सच में सजा भुगतना चाहती हो? कियारा एकदम से डर गई। उसने इमेजिन भी कर लिया कि अनामिका लगातार उसका हाथ पैर सब तोड़ रही थी। ये सोचकर ही उससे रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से चिल्लाए, नहीं। क्या हुआ कियारा, क्यों चिल्लाए तुम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आए, जिसे उसने जल्दी से साफ किया। अनामिका अब सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी अपने फ्लो के तरफ। तभी आनंद दादाजी ने स्नेह से कहा, गुड़िया आप अपने आनंद दादू से भी नहीं मिलेंगे क्या? आप हमसे भी गुस्सा है? वही ये आवाज सुन अनामिका के बढ़ते कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिलहाल वो सब किए तरफ पीठ किए हुए थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन किसी को देख नहीं रहे थे। तभी अनामिका ने धीरे से मुड़कर आनंद जी को देखा, जो उसे ही अपनी उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अनामिका बचपन में भी बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे प्यार से गुड़िया कहते थे, क्योंकि वो लगती भी गुड़िया जैसी थी।
और तो और उसके साथ उसके परिवार का भेदभाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार समझाया भी था राजेंद्र और राधिका को, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए आनंद जी ने भी ज्यादा नहीं कहा। खैर, तभी अनामिका ने अपने कदम आनंद जी के तरफ किए। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, समझना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। वही वहां मौजूद सभी घबरा गए। रक्तंश भी गौर से देख रहा था। आर्यंश एकदम अलर्ट मोड में आ गया। अगर अनामिका ने उसके दादू को कुछ बोला तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। वही सब भी वही सोच रहे थे। तभी अनामिका की आगे के एक्शन को देखकर दादा दादी को छोड़कर सभी की आंखें बाहर आने को हो गई हैं। क्योंकि अनामिका अब ठीक आनंद जी के सामने खड़ी उनकी आंखों में देख रही थी। उसने अचानक ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। वही उसके इस एक्शन से सभी एकदम स्टैब्ड रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो लड़की अभी सबको इतने कारवे बोल रही थी और इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, उसका सडन चेंज बिहेवियर किसी को भी आई समझ नहीं आया। वही आनंद जी ने जल्दी से अनामिका का हाथ पकड़ लिया जिससे वो उनके पैर छूने वाली थी। वो इतनी में ही खुश हो गए। उनकी ये गुड़िया उन्हें भूली नहीं है, कभी नहीं। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागी बनाना चाहती हो? हमारे यहाँ बेटियां तो लक्ष्मी होती है अंडस्को। तभी उनके बगल में खड़ी अंगिका दादी ने एकदम से कहा, अरे अंडस्को, अब क्या आप ही मिलेंगे हमारी गुड़िया से? हमें भी तो मिलने दीजिए। उन्होंने अनामिका का हाथ थाम कर कसकर उन्हें गले लगा लिया। उन्हें ये बच्ची हमेशा से बड़ी प्यारी लगती थी, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले। वही अनामिका ने भी उनका कोई विरोध नहीं किया। पिछले जन्म में उसकी दादा दादी के बाद एक यही लोग थे जिन्होंने उसको बहुत समझाया था कि वो रक्तंश को डिवोर्स देकर अपनी नई लाइफ शुरू करे, क्योंकि उनसे उसका दुख नहीं देखा गया। ये दोनों हमेशा उसके ससुराल में उसका साथ देते थे, लेकिन वो तो कियारा के बातों में आकर बेवकूफी करते चली गई। गुड़िया अंडस्को कहाँ खो गई बच्चे? वही अनामिका का ध्यान अब उन यादों से निकलकर सीधा अंगिका जी और आनंद जी पर गया, जो उसे ही अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। वैसे तो उसके चेहरे पर अब भी एक्सप्रेशन न के बराबर थे, लेकिन आंखों में नरमी जरूर आ गई थी। अनामिका ने कहा, कहीं नहीं अंडस्को, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल चांगा हूँ। वही विशंभर जी और रागिनी जी बस मुस्कुरा दिए। वो बहुत अच्छे से जानते थे उनकी पोती को। अनामिका अंगिका से हल्के से अलग हुए, फिर अपने दादू दादीमाँ और आनंद जी के तरफ देखते हुए कहा, मैं रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी वो गहरे नीली आंखें सीधे सामने एक जाने पहचाने काली गहरी आंखों से टकरा गई। वही सामने बैठे रक्तंश की भी आंखें भी उस पर ही टिकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी काली आंखों ने अनामिका के आंखों से मिली, उसकी धड़कनें एकदम से हल्की तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया एकदम से क्या हो गया अंडस्को कि तभी अनामिका ने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ले और सीधे कदमों से अपनी कमरे के तरफ बढ़ गई। लेकिन अनामिका का नजरें फेरना रक्तंश को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो एकटक उस तरफ देखने लगा जहां से अनामिका जा रही थी। उसकी नजरें में हल्की बेचैनी थी, क्यों उसे समझ नहीं आया। वही कियारा जलती आंखों से रक्तंश की तरफ तो कभी अनामिका की तरफ देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रक्तंश का एकटक अनामिका को देखना उसे राश नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं अनामिका, मैं तुम्हें खुद से रक्तंश जी को चिन्हने नहीं दूंगी। वही अनामिका जो अब तक अपर कॉरिडोर में पहुंच गई थी, उसने एकदम से मुड़कर कियारा को देखा और उसके चेहरे के अजीब से भाव देखे। फिर उसने रक्तंश के तरफ एक नजर डाला। अचानक से उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। TCH_TCH लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। वैसे क्या हो अगर गलतफहमी और डर सच बन जाए तो? अब जब सारे मोहरे यही है तो खेल भी दिलचस्प होगा, कहकर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। कुछ तो सोच रही थी वो। उसने एक लास्ट बार रक्तांश को देखा, जिसके निगाहें अब भी सीढ़ियों पर थी। ये देख अनामिक के चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। वही उसके जाने के बाद लिविंग हॉल के हवा में जो दबाव था, वो जैसे काम हो गया। शालिनी जी जो चुप हो गई थी एकदम से बोली, राधिका, ये लड़की तुम्हें मिसेस राठौर क्यों बोल रही थी और तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? तुम्हें उसे अभी से ही अपने कंट्रोल में रखना होगा। मोहिनी ने तुरंत अपनी सहमति देखते हुए हाँ मिलते हुए कहा, ये लड़की तो शुरू से ही बहुत बदतमीज है, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। भाई साहब अपने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है उससे। उन दोनों के बात सुन आनंद जी थोड़े कड़क स्वाज में बोले, बहू खा ब्रदर, जो उसे कुछ बोला भी तो? उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है अंडस्को? जब से आए हो उसके पीछे ही पड़ी हो।
उसकी कठोर आवाज सुनकर वो दोनों फिलहाल शांत हो गई। अभी कोई कुछ कहता या करता तब तक दरवाजे पर दस्तक हुए सबने उस तरफ देखा जहां पंडित जी आ गए थे। उनके आते ही राधिका जी ने अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और जल्दी से पंडित जी को ग्रीट करने गए। अब तक पंडित जी भी आ गए थे। जिस राधिका जी कामिनी बाकी सभी का ध्यान सीधे पंडित जी के तरफ चल गया। राधिका तुरंत पंडित जी के पास गई और उसका एक जबरदस्ती मुस्कुराते ही उनका स्वागत किया। वही अनामिका ORRIDOR में खड़ी नीचे देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराए। रेक्टांश की इंसल्ट _______। अब आगे राठौर पैलेस मुंबई। सभी लोग अब पूजा में बैठ चुके थे। विशंभर दादाजी ने एक बार ऊपर कॉरिडोर की तरफ देखा, वो हल्के मायूस हो गए थे। तभी रागिनी दादी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा तो विशंभर जी ने मुड़कर उन्हें देखा। रागिनी जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। हालांकि वो चाहते थे कि अनामिका भी पूजा में शामिल हो, पर वो उसे फोर्स नहीं करना चाहते थे। कहीं ये बेवकूफ खाली दिमाग के लोग फिर से उनकी प्यारी पोती को गुस्सा न दिला दे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करते हुए बटलर को अनामिका को बुलाने को कहा। वही सोनाली तो पहले ऊपर अपने रूम में जा चुकी थी, लेकिन कामिनी जी और कियारा के समझाने पर वो नीचे आकर चुपचाप पूजा में बैठ गई। हाँ, मास्क उसने प्रॉपर लगाया हुआ था। आर्यंश जब भी उसकी तरफ देख रहा था उसे हंसी आ रही थी, लेकिन अपने भाई के आंखें दिखाने से वो चुप रहा। वही रिक्तांश पूजा पाठ वगैरह में ऐसे ही वो शामिल नहीं होता था। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए परिवार के साथ यहाँ आया था, इसलिए वो सबसे अलग वही सोफे पर कुछ दूरी पर बैठा था। उसके एरोगेंट नेचर के कारण किसी ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया था, तो वो बस बैठे बैठे फोन पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था। बाकी स्वरांश के ठीक बगल में सोनाली, उसके बगल में रितिका और स्वरांश के साइड में अर्यांश बैठे थे। तभी सिद्धियों की तरफ से कुछ आवाज आए। सबने उस तरफ देखा जहां से अनामिका अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाले रॉब से नीचे आ रही थे। वही उसे नीचे आता देख को दोनों दादाजी और दोनों दादी जी के साथ सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन बकियों का मुंह काला पड़ गया। कियारा अनामिका को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराई, फिर थोड़े चौंकने की एक्टिंग करते हुए थोड़े दुखी आवाज में कहा, दीदी ने काले कपड़े क्यों पहने हैं को आज पूजा में? उसकी बात सभी ने सुनी। कामिनी ने अनामिका को ऊपर से नीचे तक देखा और बरबराते हुए कहा, को काले कपड़े को ऐसे पूजा पाठ में काले कपड़े कौन पहनता है, इसे इतना भी नहीं पता। कहकर वो मुंह बिगाड़ने लगी। वही उसकी बात सुन सभी के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि कहने को वो बस बरबराए थी, लेकिन सच तो ये था कि वो उनकी आवाज इतनी तेज तो था ही कि सभी ने बखूबी सुन लिया। लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली थी। राधिका जी और राजेंद्र जी ने एक नजर उस तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो अब कोई कलेश नहीं चाहते थे, बस पूजा शांति से संपन्न हो जाए। कामिनी के बाद अनामिका के कानों में भी गई थी। उसने रुकते हुए अपने नजरें घुमाकर कामिनी के तरफ देखा। कामिनी जो उसे ही देख रही थी, उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे उसने तो कुछ कहा ही नहीं। को ये तो बस हवा में किसी ने कह दिया। अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वो कुछ नहीं बोली और शांति से जाकर सामने एक सिंगल सोफे पर आराम से बैठ गई। वही किसी की प्रेजेंस फील करके रिक्तांश ने फोन से अपनी नजरें हटाई और सामने की तरफ देखा। उसके ठीक सामने के सोफे पर अनामिका बैठी हुई थी। अब रिक्तांश एकटक अपने सामने बैठी अनामिका का वो छोटा से चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा, या ये कहे कि घूरने लगा। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें उसके सामने बैठी उस लड़की के चेहरे के एक एक फीचर को, उसके हल्की कजरारी आंखें, उसके शांत गुलाबी होठ, उसकी बड़ी बड़ी से पलकें उसके चेहरे पर झूलते हुए वो लट। उसे अब आसपास का बिल्कुल होश नहीं था। अनामिका को भी किसी की नजरें फील हुई, जिससे उसका चेहरा जो फिलहाल शांत था सर्द हो गया। तो उसने बिना किसी भाव के अपनी नजरें उठाई। उसकी गहरी ओशन ब्लू आइस अब रिक्तांश को बिना किसी भाव के देख रही थी। इधर पूजा स्टार्ट हो गई थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था। वही कियारा जब से अनामिका आई थी तब से उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो रिक्तांश जी के सामने बैठी है और रिक्तांश भी उसे ही देख रहा है, तो उसका चेहरे गुस्से से तमतमा गया और उसने जोर से अपनी मुठ्ठियां भींच लिए। जिस तरह से रिक्तांश की नजरें अनामिका पर ठहरे हुए थे, वो उसके दिल को आग लगने के लिए काफी था। उसने मन ही मन दांत पिसते हुए कहा, ये अनामिका वहां जाकर जानबूझकर रिक्तांश जी को अट्रैक्ट करने गई है, और कैसे रिक्तांश जी को घूरे जा रही है। इसकी इतनी हिम्मत ये रिक्तांश जी पर डोरे डाले।
और अपने जाल में फंसाने की ये कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अंडरस्को। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसे गुस्सा तो अभूत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी इमेज खराब हो। ऐसे ही अनामिका ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती पहले ही कर दे थे उसकी। वही अनामिका जो बिना किसी भाव के रक्तंश को खुद को घूरते हुए देख रही थी। उसने एकदम से गहरी आवाज में कहा, अंडरस्को, अपनी नजरों को जरा काबू में रखो मिस्टर वॉटेवर अंडरस्को। उसकी बातों में एक सार्केज़म साफ झलक रहा था, जिसे रक्तांश भी बखूबी समझ गया। लेकिन फिर भी उसने वैसे ही के कहा, गलतफहमी है तुम्हारी। ओह रियली? वेल, अगर ये गलतफहमी है तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे घूरने वाले लोगों की आंखें मुझे पसंद नहीं अंडरस्को। और आई थिंक आप तो वैसे भी शरीफ लगते हैं अंडरस्को, है ना? अनामिका ने अपनी एक आईब्राउ रेस करते हुए कहा। उसकी बातों में एक छुपी हुई वार्निंग साफ महसूस की जा सकती थी। What do you mean अंडरस्को? रक्तांश को उसकी बातें रूड और इंसल्टिंग लगी। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्परेचर किस्म का इंसान था, इसलिए वो गुस्से भरी आंखों से अनामिका को घूरने लगा। मुझे खुद पर ऐसे किसी भी अजनबी की घुरती नजरें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अंडरस्को अपनी नजरों को जरा संभल कर रखिए अंडरस्को, वरना। ये वो ठीक रक्तांश के आंखों में देखते हुए बोल रही थी। वही रक्तांश को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया। इस लड़की के कहने का क्या मतलब है कि वो द रक्तांश महेश्वरी, जिस पर दुनिया भर की लड़कियां उसके पीछे पागल है, जिसके स्टैंडर्ड खुद में ही हाई है, वो एक आवारा और बदतमीज इंसान है। लाइक अंडरस्को सीरियसली अंडरस्को, मतलब लड़कियों को तारने वाला आवारा अंडरस्को। ये सोचकर ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों के नशी साफ देखने लगी। उसने अपनी मुठिया जोर से भींच रखे थे और अपने लाल आंखों से अनामिका को घुरा। लेकिन वो हैरान था, क्योंकि अनामिका खुद बेहद सर्द तरीके से ठीक उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रही थी। रक्तंश ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अजीब सा खालीपन और अपने लिए घिन नजर आ रहा था। लेकिन क्यों और क्या अंडरस्को? क्या उसे बचपन के बातें या वो याद नहीं है? और वो जिस तरीके से उसकी आंखों में बखौफ देख रही थी, ये बहुत ही रेयर था, क्योंकि उससे बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी डरते थे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन घुटने टेक देते थे। लेकिन उसे नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग 1000 बार सोचते थे, लेकिन अनामिका वो उसकी आंखें में बिल्कुल बेखौफ देख रही थे, कोई डर नहीं। उसे ये बात कहीं न कहीं इम्प्रेसिव लगी। लेकिन फिर अनामिका ने जो कहा उसके बारे के सोचकर फिर से गुस्सा आ गया। आखिर ये लड़की खुद को समझते क्या है? क्या वो फिर से उसका अटेंशन अपनी तरफ चाहती है, जो ये सब कह और कर रही है? उनसे एकदम से अपनी नजरें उस पर से फेर ली। उसके नजरें फेरते ही अनामिका के होठों के कोने ऊपर ही तरफ मुड़ गए और उसने तेज नजरों से कियारा की तरफ देखा, जिसका सारा ध्यान उस पर ही था। वो बस लगातार अनामिका को ही घुरे जा रही थी। अगर नजरों से मरना होता तो पता नहीं वो कब का उसे मार डालती। अनामिका ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आई विन कर दी, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। वही कियारा का दिमाग खराब हो रहा था। अनामिका का ऐसा अपना मजाक उड़ाता देख कियारा जैसे गुस्से से पागल हो गई। उसका चेहरा एकदम से बिगड़ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उठने लगी। तभी पंडित जी की आवाज आई, जो राधिका जी को कुछ विधियों करने को कह रहे थे, क्योंकि घर की बेटी लक्ष्मी समान होती है और बेटियों के द्वारा किया गया कार्य या पूजा, जैसे कलश स्थापना या आहुति देने से देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। इसलिए पंडित जी ने घर की बेटी को बुलाया कलश स्थापना के लिए। वही पंडित जी की बात सुनकर सभी का ध्यान, खासकर राजेंद्र, राधिका और कियारा का ध्यान सीधे ना चाहते हुए भी अनामिका की तरफ गया। क्योंकि कोई कितना भी मना करे या न माने, लेकिन सच यही है जो इस जन्म में तो कोई नहीं बदल सकता कि अनामिका इस घर की इकलौती बेटी है और रहेगी। तो कायदे से ये सब उसे ही करना चाहिए। वही अनामिका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ सुना। वो आराम से अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन कियारा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जो उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। तभी अंडरस्को टू बी कंटिन्यूड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस। बाय।